हमारे लिए जनता या बीजेपी काम होना चाहिए। काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। भट्टा पार के बार कहते इतने पैसा दिया गवर्नमेंट ने, कौन दिया? अभी दे गए हैं जी, मोदी दे गया है। कहाँ गया वो पैसा? उड़ गया। रास्ते बंद कर दिए गए, जो गाड़ियाँ जाती थी तो आपके नाले के उसके बाद कोई है नहीं। हमारी गाड़ियाँ बाहर लग रही हैं, रोड पे लग रही हैं। 2 मिनट हुए आए हुए और अभी से ऐसा लग रहा है सफोकेट कर रहा हूँ मैं। इतनी धूल है यहाँ पे, सड़क की हालत इतनी खराब है। जेल रोड की जो सड़क है, ये कितना टाइम हो गया इस रोड को टूटे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं बन रही है, क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी करेगी, कांग्रेस आगे, कांग्रेस की ड्यूटी हमारे पास नहीं है जी। क्या है ये काम? ठेकेदार कांग्रेस बीजेपी गेम खेलती रहती है बस। पहले तो दो पार्षदों की यहाँ पे लड़ाई है। अगर ये प्रॉपर ड्रेन होती और प्रॉपर ड्रेन का सिस्टम होता तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। समस्या ये सब नालों के ड्रेन बन जाए, बस यही चाहते हैं। इस तरफ देखो जरा, इस तरफ दिखाओ। क्या मतलब हम दिल्ली के AQI की बात कर रहे हैं, इधर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा आप समझिए जेल रोड वालों का। बस नाले दुरुस्त हो जाए ना, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, सड़क वाला जो एक्चुअली हमको सड़क की तो काफ़ी कंप्लेंट आती है, लेकिन सड़क के साथ साथ लोगों के अन्य मुद्दे भी अब हमको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। भाई साहब, हाँ जी, भाई ये साहब पीछे आइए, खड़े हैं। इधर आइए। इनकी गाड़ी 6 महीने से, जब से ये बनी है वो गाड़ी अंदर ही है, ये बाहर ही नहीं निकाल सकते। देखिए ये रैंप, क्या 2 फुट रैंप है सर। देखो गाड़ी आपकी गाड़ी फंस गई है। हाँ अंदर। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 3 जेल रोड में खड़ा हूँ। हालत देखिए ज़रा, आपको लगेगा नहीं कि हम किसी निगम के एरिया में हैं। मेरे को सिर्फ यहाँ 2 मिनट हुए आए हुए और अभी से ऐसा लग रहा है सफोकेट कर रहा हूँ मैं। इतनी धूल है यहाँ पे, सड़क की हालत इतनी ख़राब है जेल रोड की जो सड़क है। और एक्चुअली हो क्या रहा था, मुझे पिछले 2 हफ्तों से अलग अलग लोगों के यहाँ उनके कॉल्स आ रहे थे। वो इस समस्या को बता रहे थे कि भाई यहाँ पे एक समस्या है, उसको आप उठाइए। लेकिन हम बोल रहे थे कि चलिए, हमारे समय की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हम नहीं कर पा रहे थे। और आज क्या हुआ, आज मुझे ये कॉल आया, राजेश कपूर जी आप वहाँ देख सकते हैं, जो कि समाज सेवी है, इनकी तरफ से कि यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। और इन लोगों में से भी किसी भाई ने मेरे को कॉल किया था कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं आज, और हम एक तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है और हम इसी प्रकार से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे इस मिट्टी में सांस लेते होंगे। सड़क की हालत आप देखिए, सड़क तो दिख ही नहीं रही है कि सड़क नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है। और वो देखो आगे आगे आप देखिए, बाइक बिना किसी, वो क्या ऐसा लग रहा है बजरी पे चल रही है। और ये एकदम मुख्य जगह है शहर की। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत किलोमीटर दूर जाके किसी गाँव में हैं। ये मेन मंडी के पार्ट में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 3 में। राजेश जी, आपको कब पता चला इस समस्या के बारे में, और ये आज इतने लोग क्यों, क्या क्या? काफ़ी दिनों से इस एरिया से कंप्लेंट आ रही थी और रोड आपको मालूम ही है काफ़ी टाइम से ये टूटा हुआ है। काफ़ी दिनों से आ रही थी, चूँकि मैं बाहर था तो आज ही वापस आया हूँ मैं, तो सबसे पहले इधर ही आया। आप देखिए कितनी बुरी हालत है, कितनी धूल मिट्टी है। कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे लोग, ये 100% इनको दमा होने वाला है। और आज की बात नहीं है, ये कितना टाइम हो गया इस रोड को टूटे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं बन रही है, क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये गाड़ी को थोड़ा हम पास दे देते हैं, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा। मैडम आप कुछ बता रही थी, आपका कौन सा घर है? ये वाला ये वाला जी। हाँ जी, ये देखो कितनी मिट्टी है हमारे ऊपर में। चाहती हुई 3 नंबर वार्ड है हमारा, वहाँ नाला बना जाए नीचे, बांडव के खादी बोर्ड में नीचे जाए पानी को लिए, जो है हमेशा सब नालों का हो जाए। 3 नाले तीनों का हो जाए। हम सबसे ज़्यादा परेशान है, बरसात का पानी हमारे घर में घुस जाता है अंदर, सारा फ्लड जो अंदर हमारे अंदर ही जाएगा। सारा घर हमारा हिल रहा है, मिट्टी कितनी सारी आ रही है, कुछ नहीं किया। भट्ट साहब भी आए थे उस दिन, भट्ट साहब बोलते हो जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी नेता सब आए हैं यहाँ पर, हो जाएगा, हम कर देंगे एप्लीकेशन। ADC भी था, DC और सर बोलते भी हैं थे। अभी बरसात है, उठना दो, उसके बाद मेरा दूसरी बरसात आएगी तब करेंगे ये काम सर। दूसरी बरसात शुरू है, फिर लोग मर जाएंगे, फिर करेंगे ये काम। तब इसका काम होना चाहिए मैंने जल्दी। बोला तो यहाँ समस्या एक तो मुझे सड़क की दिख रही है, दूसरी समस्या आप बता रहे चैनलाइजेशन होना चाहिए नालों वहाँ पर वो नालों का होना चाहिए। कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना वहाँ से, नाले बनने फिर सारा चाहिए। लोग ही खत्म हो जाएगा यहाँ का। मेरे को तो बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि मेरा घर ऊपर टॉप पे है, लालकोटी के पास। हमारे जो मरीज, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे चलन जा रहा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें रास्ता बनाया जाए। ओके, रास्ते का है आपका। अच्छा, सड़क वाला जो एक्चुअली हमको सड़क की तो काफ़ी कंप्लेंट आती है, लेकिन सड़क के साथ साथ लोगों के अन्य मुद्दे भी अब हमको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सर थोड़ा सा आप बोल रहे थे कहीं चल के आप बताएंगे क्या? हाँ जी, नाला बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, नाला, ये मतलब कि ये एक दूसरा मुद्दा है, एक तो सड़क का है ही। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। ये भी सड़क से रिलेटेड है मुकेश जी। कारण क्या है कि जो पानी ड्रेन का आएगा, वो अगर ऐसा ही फैलता रहेगा, ये रोड जो है 6 महीने में डैमेज हो जाएगी। अगर उसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे। और दूसरा सर, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं जब से अभी हम यहाँ खड़े हुए 5-10-15 मिनट हो गए हैं जी जी, और यहाँ इतने बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं। देखिए आप, इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है।
ठीक है, डंपर यहाँ पे चल रहे हैं। वो सारे ही वो हो रहे हैं, पता नहीं अब देखो चलने के लिए देखो मेरे को जगह नहीं है। मतलब कोई अनहोनी यहाँ हो सकती है, मतलब क्या, मतलब आप निगम में हैं और अगर इसी प्रकार की फैसिलिटीज़ बननी थी तो निगम क्यों बनाया, मेरे को तो ये बहुत बड़ा सवाल है। निगम बना के लोगों को और सहूलियतें मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो वैसा ही हाल है जैसा पहले था, है ना सर? अब देखिए ये जो ड्रेन है, आपको ध्यान होगा जब आपदा आई थी तो ये ड्रेन जो है इसी की वजह से वो पानी से बाहर आ गया था। उतनी कैपेसिटी नहीं थी इस ड्रेन की, पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ये इस वाले की बात कर रहे हैं? इसी वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही, ये तो छोटा सा है बहुत ही। ये बहुत छोटा सा है और आपको याद होगा बहुत ज़्यादा पानी आया था और इस वजह से वो हो नहीं पाया था और पूरे पानी बह गया था। अब देखिए इधर से पानी आता है तो ये पानी सीधा रोड पे जाता है। ये विक्टिम्स हैं, ये हैं और लोग हैं जिनकी दुकान जो है 2-2 फुट तक सिल्ट भरा हुआ था जब मैं आया था। 2-2 फुट तक, वो सबसे नीचे वाला लेवल है, ये सारा पानी इधर जाता है। हमने कई बार बोला कि इधर एक नाला नहीं, वो मैंने भी देखा है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मैंने भी देखा कि ये नदी एकदम नाला ही बन जाता है। नाला बन जाता है और इधर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो सामने नाला है, वो पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, रोड भी सेफ रहेगी और ये लोग भी सेफ रहेंगे। सर का कहना है कि देखो अगर आप यहाँ से एक कन्वर्ट डाल दें, देखो पीछे दिखाओ, और वो जो वहाँ गाड़ी खड़ी है, देखिए 2 वाइट कलर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन वहाँ से सीधा नीचे की तरफ को नाला है, वो वहाँ को निकाल सकते थे, है ना? बहुत जरूरी है, सारे आए नहीं थे यहाँ। क्या कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि रोड से पहले ये ड्रेन बन जाए, कलवर्ट डाल दी जाए, या जो पाइप्स NH पे डल रहे हैं वैसे पाइप डाल दिया जाए और पार्किंग बनने से पहले उसको उधर कनेक्ट कर दिया जाए। पार्किंग बनती रहे, क्योंकि ये सारे काम जो है फिनिशिंग के काम से पहले होने चाहिए। बिकॉज एक्सकवेशन होगी, पाइप डलेगा, आधा डलेगा, फिर उस तरफ डलेगा, ये काम होना बहुत ज़रूरी है और इसको हम निगम में भी बोल चुके हैं, सब जगह बोल चुके हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। और देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, छोटी बात होती चलिए ठीक है नहीं करना, इतना बड़ा हादसा हुआ है, लाखों लोगों के नुकसान हुए, पूरी गाड़ी की गाड़ियाँ बह गई हैं। अगर ये प्रॉपर ड्रेन होती और प्रॉपर ड्रेन का सिस्टम होता तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल। हाँ जी, आप भी इसी वार्ड के हैं सर? जी सर। क्या समस्या है यहाँ पे और क्या क्या? एक तो सड़क की तो साफ दिख रही है मेरे को। समस्या ये सर, नालों की ड्रेन बन जाए, बस यही चाहते हैं। और ये मतलब वही, अगर ड्रेन की मेन समस्या है, देखिए 2 प्रमुख, आप इस तरफ देखो जरा, इस तरफ दिखाओ, क्या मतलब हम दिल्ली के AQI की बात कर रहे हैं, इधर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा आप समझिए, जेल रोड वालों का। तो ये बढ़, हाँ जी, अपनी सेफ्टी के लिए तो ऐसा कर दिया, ये इनसे जो है ये रखवा दिए रोकने के लिए, ताकि मलबा नीचे ना जाए, पानी ना जाए। अच्छा, ये जेल वालों ने निकाला। बस हमारा तो सीधा जाएगा उधर कोई। मतलब इनका कहना है इनके काफ़ी सारे घर आगे हैं और यहाँ से जब भारी संख्या में जब पानी जाता है नीचे को तो वो इन्हीं के घरों में घुसता है और इनको डैमेज करता है। मेरे घर में घुसता है नीचे दुकान में, शॉप में सीधा। एक ब्लड आता है अंदर, सब कुछ बिना, मैं बोलती रुकता ही नहीं। तो सर क्या एक मुकेश जी, इधर पानी की टंकी होती थी, वो पानी की टंकी हर आते, हाँ पॉइंट है सर, अभी खाली इधर पॉइंट था, वो आते जाते सबको हेल्प करती थी। जब इनको पानी की दिक्कत होती थी, इससे सब लोग पानी लेके जाते थे। वो टंकी हटा दी गई, ये वादा किया गया कि रीइंस्टॉल कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाई है। आपने कोई मांग नहीं उठाई उसकी? वो बोलने से कोई असर तो होता है, किसी को असर नहीं है। कोई सुनता भी है, कोई नहीं सुनता। उस दिन DC साहब आए, भट्ट आया, छोटे DC है, सारे वोट डालते हैं आप? वोट डालती हूँ। तो जिसको डालते हैं उससे पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, क्या करना, जनता नहीं वोट देगी। अब ये हाल रहेगा, जनता वोट नहीं देगी, कोई वोट नहीं आएगा। मैं आप खुद कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, आज कोई वोट डाले मैं जूते का पानी पीजूंगा। वो ये हालात है हिमाचल के, मैं खुद बोल रही हूँ। आज कोई उठा देगा ना वोट ही बंद हो जाएंगे, आज से उड़ जाएंगी वोटें। कोई बैठे नेता भी दिल्ली में बैठे रहे। ये गुस्सा है, देखिए ये गुस्सा जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ गुस्सा है आपका, बिल्कुल। और ये देखिए अब बोलते हैं जनता BJP दूसरी आ गई, फलानी आ गई, हमें कुछ नहीं लेना। हमारे लिए जनता हो या BJP, काम होना चाहिए। काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। भट्टा बार कहते इतने पैसा दिया गवर्नमेंट ने, कौन दिया? दे गए हैं जी, मोदी दे गया। कहाँ गया वो पैसा? उड़ गया पैसा, कहाँ गया? इतना करोड़ों पैसे आ गए, बोले जी सड़क के लिए पैसा दे गया फलाने, मुझे तो दिखा नहीं। हाँ, निगम के लिए आता है पैसा, निगम के लिए अलग से आता है पैसा, बहुत आया, और इस पैसे का पता नहीं लगा कहाँ गया। हम तो बता दो कहाँ लगा है। यहाँ एक बंदे की कोई है, 10 बार बोला उस दिन, नाला कर दो जी, इधर आया जी। ये नाला तो सच में जिस हिसाब का वो पानी था, ये पाइप का साइज देखो जरा, ये देखो, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप समझ सकते हैं ये कितना फीट होगा। मेरे ख्याल से 1.5-2 फीट होगा मुश्किल से, है ना? 1.5 फीट।
कहाँ गया पैसा? जनता खा गई। सर मेन काम है नालों का, बस नाले दुरुस्त हो जाए ना, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बस मेन काम है नालों का। नाले ठीक बीजेपी करेगी, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की ड्यूटी हमारे पास नहीं है जी। क्या है ये काम? ठेकेदार कांग्रेस बीजेपी गेम खेलती रहती है बस। पहले तो दो पार्षदों की यहाँ पे लड़ाई है। एक पार्षद बोलता है मेरी साइड नहीं है, ये दूसरा कहता बोलता है मेरी मेरा साइड नहीं, हम खुद बोलते हैं। हम बोलते कौन से किसके पास जाए हम। तो ये कौन से एरिया में ये? एक्चुअली ये बड़ा कंफ्यूजन है। मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने पूछा तो कहते हैं सर ये मेरे एरिया में नहीं है, और उधर वाला बोलता वो मेरे एरिया में नहीं है, दोनों कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट लिखवाते हैं ना, जुरिडिक्शन वाला के कि ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये उसके जुरिडिक्शन में, उसके पास जाते हैं तो कहते हैं मेरे जुरिडिक्शन। तो वो तो जो आपका होम एड्रेस होगा वो तो पूरा बकायदा उसमें लिखा गया होगा ना वार्ड क्या है, तो उसमें इतनी मतलब कंफ्यूजन की स्थिति तो होनी नहीं चाहिए। 3 वार्ड है, अब कर दिया इन्होंने 8, लिखा है 8 बॉडियाँ बना दी है सर। उसमें लिख दिया नगर निगम वार्ड नंबर 8। सर आज तक नगर निगम ने कभी बॉडी चेक भी है कि साफ़ है पानी की नहीं है, कोई साफ़ नहीं करता है। हमारे भी रास्ते बंद कर दिए गए, जो गाड़ियाँ जाती थी तो आपके नाले के उसके बाद कोई है नहीं। हमारी गाड़ियाँ बाहर लग रही हैं, रोड पे लग रही हैं। जो उन्होंने फुटपाथ बनाया, फुटपाथ उन्होंने उठा दिया, हाइट पे कर दिए, तो जो गाड़ी हमारी पीछे जाती थी वो हम अपने पार्किंग में लगाते थे, हमारी पार्किंग बंद है, उसका कोई समाधान नहीं है इन्होंने किया। ये देखिए इसमें ऐसा है ना, देखिए निगम वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप कोई प्लानिंग करते हैं ना तो कम से कम जो स्थानीय लोग हैं ना उनको कॉन्फिडेंस में लेके और उनकी राय भी लीजिए, क्योंकि आप वहाँ नहीं रहते हैं। जो वहाँ रहता है उसको ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पता है वहाँ की, कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वो आप अगर उनसे कंसल्ट कर लें, किसी भी वार्ड के लोगों से, जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो और आइडिया होता था कि पहले हम तो वो ज़्यादा हमें बस नालों को दुरुस्त करे ना, उसके बाद बढ़िया काम हो जाएगा। नाले दुरुस्त होने देखिए ये साहब खड़े हैं, भाई साहब, हाँ जी, भाई ये साहब पीछे आइए, खड़े हैं। इधर आइए। इनकी गाड़ी 6 महीने से, जब से ये बनी है वो गाड़ी अंदर ही है, ये बाहर ही नहीं निकाल सकते। देखिए ये रैंप क्या 2 फुट रैंप है सर, देखो गाड़ी आपकी गाड़ी फंस गई है। हाँ अंदर अच्छा ये इस रैंप की बात कर रहे हैं आप? और वो जो आगे स्कूटी के आगे है, पोल के पास, वो स्कूटी के आगे दिखाना जरा मनु। हाँ हाँ जी, अच्छा पोल ओके, रास्ता है ऊपर के लिए, वो बिल्कुल बंद है गाड़ियाँ। मतलब कि ये जो रैंप बनाया है इसकी वजह से आपका रास्ता ही रुक गया और गाड़ियाँ भी फंस गई। ये देखिए इस रैंप की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद पड़ी है नाली, ये नाली, हाँ ये तो ब्लॉक के नाली अंदर से, और समिट्री 2 फुट देखो ऊंचा बना हुआ है। और ये इसको साफ कैसे करेंगे? ये अब साफ करना बड़ा बड़ी मुश्किल है इसको। इसमें तो या तो वो चैम्बर है ही नहीं इसमें, वही इसमें चैम्बर होने चाहिए थे बीच में। दूर नहीं कोई चैम्बर नहीं, बहुत दूर चैम्बर बने हुए हैं। मतलब यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ से देखिए, ये देखिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, एक भी इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं है। वहाँ हमने उस छेद में से दिखाया, अंदर पूरा जो मक है और जो कचरा है वो टच कर रहा है ऊपर, यानी नाली का जो काम होता है पानी फ्लो करना वो तो है ही नहीं, सॉलिड है। ये देखो से पानी आया ना जी, वो घुस गया अंदर सारा। तो ये तो आपका ये तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। आप इतना बड़ा आपने ये बना दिया, एक भी आपने इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं रखा है कि उसको खोल के नाली साफ कर सकें। मतलब सर ये क्या हो रहा है? मतलब इतना ऊंचा लेवल रखा है कि जिनकी कार अंदर खड़ी है वो कार ही नहीं निकाल सकते। ये आप कैसे निकालेंगे अब अपनी गाड़ी? सब कैसे वो अब ये बोलते हैं कि चैम्बर बनेगा, ये रैंप बनाएंगे। ओके, पर कैसे बनाएंगे मुकेश जी? रोड पे रैंप नहीं बन सकता। ये तो इन्होंने अपने आप टेम्परेरी मिट्टी का बना लिया है, रोड पे थोड़ी टेम्परेचर थोड़ी वो रैंप थोड़ी बन जाएगा। तो इतना हम लोग कहाँ से, हम कितना लगभग 50-60 मीटर चल लिए होंगे और यहाँ आके ये चैम्बर रखा हुआ है। रैंप देखो हमारे यहाँ से, और यहाँ भी स्मेल आ रही है इतनी, और बाय गॉड, और यहाँ जाके इन्होंने ओपन किया। इतना अंदर अगर कचरा होगा कैसे साफ करेंगे उसको? मैं समझ में नहीं आ रहा। गाड़ियाँ बाहरी ऊपर है, अंदर है, यहाँ है, हाँ अंदर है गाड़ियाँ, बंद है। आप देख लो गाड़ी लगी हुई है। तो ये देखो इनकी गाड़ियाँ फंसी है, रैंप बना। तो जब ये बन रहा था तब नहीं आपने बोला कि सर हमने बोला जी आगे सड़क में मिट्टी का ढेर था, उन्होंने बोला बाद में बना देंगे। हमारे बिल्कुल बढ़िया रैंप बना हुआ, अब ये तो इस ढंग से बना दिया। देखो सारे गाड़ियाँ हमारी ये बंद है, देखो। अच्छा ये स्कूटियाँ हैं, देखो चलो स्कूटी तो निकल सकती है, स्कूटी निकल जाती है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं निकल। गाड़ियाँ आपकी 1 और 2 4 व्हीलर जो हैं वो फंस चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे बन गया रैंप। रैंप से नीचे अगर उतारेंगे तो भैया इनका क्या बोलते हैं उसको मनु, वो क्या होती है नीचे, चैसी चैम्बर टूटने का डर है। तो क्या चाह रहे हैं अभी आप? सब ये तो रैंप हमारे जल्दी बनने चाहिए ताकि हमारी गाड़ियाँ बाहर आ जा सकें।
ऐसे सर हम तो एक सड़क की समस्या के लिए निकले थे, यहाँ तो समस्याएं नहीं, मैं उसी बात पे हैरान होता हूँ कि हमारे इधर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये देखना चाहिए कि पब्लिक कितनी परेशान है, कितनी ज़्यादा परेशान है। और देखिए, मैं हैरान हूँ इस बात से कि इतना बड़ा हादसा ऑलरेडी इधर हो चुका है इसी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। आज ये लोग अगर रोड पर उतरे हैं, मुझे इन्होंने बुलाया, इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करवा पाऊंगा इसलिए बुलाया, तो सारे काम छोड़ के आज मेरे साथ घूम रहे हैं ये। सही बात है, नहीं समस्या तो बहुत है। हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा ये अंदर वाला नाले का ये का नीचे का पहले ये काम करवाओ, पर है जरूरी सबसे पहले ये काम कराओ, फिर आप जो मर्जी करो। ये काम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे एरिया के लिए है। दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा बारिश आती है, तो वही सीन होगा जो पहले हुआ था। 100% वही होगा, उसमें के बाद कोई बदलाव नहीं है, बंदे जाएंगे, कोई बदलाव नहीं है। ये मलबा वहाँ से फैल के नीचे सिक्योरिटी पुल पर जमा होता है जाकर के सारा मलबा। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो ड्रेनेज का दूसरा है, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिधर क्रॉस पाइप डलना चाहिए जो ड्रेन आउट नाले में हो जाए। ये सबसे पहले काम करो हमारा, बाद में फिर सड़कों दोनों रोड तभी सेफ हो गए। काम लगा देते हैं ना, वो पाइपें डलती हैं ना कुछ होता है। मैं तो हैरान हूँ, काम को कुछ नहीं हो रहा है हमारा तो।